सांची मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो रायसेन जिले में स्थित है। अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध सांची में कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं। ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के दौरान बने स्तूप मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए जाना जाता है। यह बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है चेयन सांची, जिसे प्राचीन काल में काकनम, काकनाया, काकनवा, काकनाद बोटा और बोटा श्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, को मौर्य काल के शुरुआती दौर से ही बौद्ध कला और वास्तुकला के उल्लेखनीय नमूने होने का विलक्षण गौरव प्राप्त है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईस्वी सन पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका केंद्र बुद्ध के अवशेषों पर बनी एक साधारण अर्धगोलाकार ईंट की संरचना थी। सांची की खोज वर्ष 1818 में टेलर द्वारा की गई थी और 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य, भारत के ऐतिहासिक स्थल सांची में संरचनाओं का सबसे उल्लेखनीय है। यह देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप है। यूनेस्को ने सांची स्तूप को 1979 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। सांची स्तूप एक भव्य संरचना है जो 42 फीट ऊंची और 106 फीट चौड़ी है। स्तूप का केंद्रीय कक्ष एक विशाल गोलार्ध गुंबदनुमा है जो भगवान बुद्ध के कई अवशेषों को संजोए हुए हैं। परंपरागत रूप से स्तूपों में अवशेष नहीं होते हैं और केवल नक्काशी के माध्यम से शिक्षा और दर्शन को दर्शाते हैं। सांची स्तूप भव्य तोरणों से घिरा हुआ है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला में स्वतंत्र, विस्तृत और मेहराबदार द्वार हैं। इसके द्वार पर की गई बारीक नक्काशी बौद्ध जातक कहानियों से ली गई है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं और चमत्कारों से प्रेरित हैं। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मूल स्तूप ईंट से बनी कम ऊंचाई की एक संरचना थी जो वर्तमान इमारत का केवल आधे व्यास का था। इसके आधार पर एक ऊंची छत थी जो लकड़ी की रेलिंग से घिरी थी जिसके ऊपर पत्थर का छाता था। स्तूप को 4 किमी दूर से देखा जा सकता है जो चारों ओर हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है जो आसपास के बने हुए स्तूपों के केंद्र की तरह दिखता है। सांची स्तूप के निकट कई स्तूप बाद में निर्मित किए गए। सांची एक ऐसी जगह है जो इतिहास के प्रेमियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी है। सांची केवल बौद्ध धर्म को समर्पित नहीं है, यहाँ जैन और हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य मौजूद हैं। मौर्य और गुप्तों के समय के व्यापारिक मार्ग में स्थित होने के कारण इसकी महत्ता बहुत थी और आज भी है। सांची अपने आंचल में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। इन स्तूपों का निर्माण सांची में ही क्यों? इसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें एक कारण सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी सांची से ही थी और उनकी इच्छानुसार यह स्तूप सांची में बनाए गए। एक कारण यह हो सकता है कि मौर्य काल में विदिशा एक समृद्ध और व्यापारिक नगर था और उसके निकट यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं की साधना के लिए अनुकूल था। इन सबसे अलग सर्वमान्य तथ्य यह है कि कलिंग युद्ध की भयानक मारकाट के बाद अशोक ने कभी न युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सांची स्तूप में
स्तूप क्रमांक सबसे बड़ा स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आकार उल्टे कटोरे की जैसा है। इसके शिखर पर 3 छत्र लगे हुए हैं, जो कि महानता को दर्शाता है। यह स्तूप गौतम बुद्ध के सम्मान में बनाया गया। इस स्तूप में प्रस्तर की परत और रेलिंग लगाने का कार्य शुंग वंश के राजाओं ने किया। इस स्तूप में 4 द्वार बने हुए हैं, जिनका निर्माण सातवाहन राजाओं ने करवाया था। इन द्वारों पर जातक और अल्बेसंतर की कथाएं को दर्शाया गया है। इस स्तूप की पूर्व दिशा में स्तूप क्रमांक 3 है, जो बिल्कुल साधारण है। सांची में कुल मिलाकर बड़े छोटे 40 स्तूप हैं। स्तूप क्रमांक 1 की पश्चिम दिशा में मंदिर क्रमांक 17 है, जिसके अब केवल पिलर ही बचे हैं। इस मंदिर का आधार सम्राट अशोक के द्वारा तैयार किया। मंदिर क्रमांक 17 के बाईं ओर एक मंदिर है, जो कि पूर्ण विकसित है। इस मंदिर में जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी स्थापित है। यह दोनों मंदिर गुप्तकालीन है। स्तूप क्रम 1 के पश्चिमी द्वार के पास कभी पिलर पर अशोक स्तंभ स्थापित था, जिसका अब खंडन हो चुका है। स्तूप क्रम 1 से थोड़ी दूर मंदिर क्रमांक 40 स्थित है। इस मंदिर का अब अवशेष मात्र ही रह गया है। इस जगह पर केवल पिलर ही दिखाई देते हैं। यह मंदिर आग से जलने के कारण बर्बाद हो गया। इस मंदिर के थोड़ी आगे नागर शैली में मंदिर दिखाई देते हैं। स्तूप क्रमांक 1 की उत्तर दिशा में सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्तूप क्रमांक 2 में पहुंचा जा सकता है। यह स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का बना हुआ है। इस स्तूप के शिखर पर केवल एक छत्र लगा हुआ है। स्तूप क्रमांक 2 से ही गौतम बुद्ध के 2 सारिपुत्र और महामोदगलायन शिष्यों की अस्थियां मिली थीं। इन अस्थियों को अब महाबोधि सोसाइटी के चैत्य में रखा गया है। प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा को इन अस्थियों को दर्शनार्थ रखा जाता है। स्तूप क्रमांक 2 जाने के मार्ग में एक विशाल विहार मिलता है, जो कि सांची का सबसे विशाल विहार है। सांची का महान मुख्य स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इस महान स्तूप को ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उनके पुत्र अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण कराया। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए 200 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट के पीछे सांची स्तूप को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये थी जानकारी सांची स्तूप की। आपको कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।